हैं, मेरे 3 लड़के हैं, मेरे 2 लड़के हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं। वो सुखी है, वो दुखी है, वो खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, वो ठीक रहते हैं, वो नहीं रहते हैं। उन्हीं चिंता में पड़ा रहता है। तुम्हें किसी से लेना देना क्या? आज धरती से अनाज पैदा हुआ, अभी अनाज किसने खाया, कहाँ पहुंचा, किस मार्केट में चला गया, यहां से विदेश भी चला जाए तो धरती को नहीं देखने जाती है ना। धरती तो एक जरिया है जिससे अन्न पैदा हो गया, फिर वो अन्न कहाँ चला गया, फल कहाँ चले गए, सब्जी कहाँ चली गई, धरती तो नहीं देखने जाती। पर तेरे जरिए बच्चा पैदा हुआ, तुम उसके पीछे ही पड़ जाते। हम क्या करें, हमारा बड़ा सोच चलता है। तो बीवी ले गई उसको भी, उसको अपना बना लिया, अभी मेरा नहीं बना, अभी मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे को पूछता नहीं है, मेरे को टेलीफोन भी नहीं करता। अच्छा है तेरी वासना नहीं जाएगी, तेरे को अभी से ही निर्वासना कर देता। तुम छूटना चाहते नहीं है। आए तो है सब मुक्ति के क्लास में, पर क्या सच में तुम मुक्त होना चाहते हो उनसे? क्या सच में तुम उनसे छूटना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो? वो छोड़ेंगे तो भी तुम नहीं छोड़ेंगे, तुम यहाँ उसकी ममता को रख के बैठेंगे। हमको तो बड़ी हैरानी लगती है कि वो अज्ञान में है तो वो छोड़ देते, तुम ज्ञान में है तो वो नहीं छोड़ पाते। वो अज्ञान में अच्छे, उनको नहीं कोई संकल्प विकल्प चलता है, वो अपने बाल बच्चे लेके, अपना घर लेके, अपनी बीवी लेके खुश हो जाते। तुम कहोगे भी हमें बुलाओ, कहेंगे मम्मी हमको तो फुर्सत ही नहीं है, हम तो सारा दिन काम में चले जाते हैं, हमारी बीवी भी बिजनेस करती है, काम करती है, नौकरी करती है, हम भी करते हैं, दोनों खाली ही नहीं। बच्चों को भी क्रच में डाल देते हैं, बच्चों को भी स्कूल में भेज देते हैं, किसी को फुर्सत नहीं, शक्ल भी नहीं देखते एक दूसरे की 12 महीने, शहर का शहर में रहते भी टाइम ही नहीं है उनको देखने का। उनको मोह भी नहीं होता कि अच्छा चलो माँ बाप को देख के ही आए, अच्छा कैसे है वो जाके उनसे मिलके ही आए, उनको आवश्यकता ही नहीं। पर तुमको जो इधर ममता की रग पड़ी है ना, मोह, तेरा ही मोह कब से तुझको रुला रहा। तुम जिसको मेरा बनाते हो उसकी जान ही नहीं छोड़ते, उन्हीं के पीछे 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 घूमते रहते। माँ मेरा तेरा, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरा घर है, जो देखा उसी के पीछे सारी जिंदगी घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते। जब एक बार मुर्गी ने अंडे दिए तो मुर्गी फिर क्या करती है, उसके ऊपर 15-16 दिन बैठ जाती है। तो क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया, वैज्ञानिक लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उन्होंने मुर्गी के बदले बतख को रख दिया अंडों के ऊपर, उसको बिठा दिया कि ये अंडे अभी इसके नीचे ये सेगी उसको। तो जब 15-20 दिन के बाद फिर अंडे से चूजे निकल आए, बच्चे निकले, तो बच्चों ने क्या देखा, बच्चों ने देखी बतख। तो वो क्या समझने लगे कि बतख ही तो हमारी माँ है। तो बतख जहां जहां जाती थी, चूजे वहां वहां उसके पीछे जाती थी, और जो मुर्गी थी उसको पता था कि ये मेरे अंडे हैं, मुर्गी उनके पीछे पीछे जाती थी। ये अंडे कभी तो मेरे को पहचाने, मैंने इनको जन्म दिया, ये अंडे मैंने पैदा किए। पर बच्चे ऐसे कि वो उसकी तरफ देखते ही नहीं। तो बोला इसी तरीके से परमात्मा ने तुमको जन्म दिया, वो तुम्हारे पीछे भी घूमता रहता है, लेकिन तुमने तो देखा माँ बाप को, तुम उनके पीछे पीछे भाग जाते। तुमने देखा संसार को, तुम संसार के पीछे चले गए, और गुरु बेचारा तेरे पीछे पीछे घूमता रहे, तू इधर है, तू हमारा है, तू हमारा, इधर आ, इधर बैठ, हमारा बन। हमने तो बतख को ही देखा है, तुम उसके पीछे ही जाए।
तो तुमने जगत देखा, तुमने माया देखी, तुमने संसार देखा, तो तुम संसार के पीछे पीछे जाते। संसार वाले तुमको अच्छे लगते, उनके पीछे घूमते रहते। गुरु सतगुरु तो रोज बुलाए, कोई आए ना, तुम्हें फुर्सत नहीं होती। क्या करें, हमारे ऊपर फर्ज है, हमारे ऊपर ड्यूटी है, हमको ये करना है, हमको ये करना है, हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, हमारे काम ही नहीं खत्म होते। अरे भाई, जब तक है जिंदगी तो फुर्सत न होगी काम से। कुछ ऐसा वक्त निकालो जो प्रेम कर लो राम से। अभी कमाना है, अभी दुकान खोलनी है, अभी पैसा लेना है, अभी ये करना है। सत्संग करना ये भूल गए, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। काम ने छोड़ा, क्रोध ने छोड़ा, लोभ ने छोड़ा, मोह ने छोड़ा। जो छोड़ने वाली चीजें थी, जो गलत चीजें थी, जो गलत आदतें थी तुम्हारे अंदर, वो छोड़ो ना। जो तुमको दुखी कर रही है, तो गुरु थोड़ी तुमको दुखी कर रहा है। कामना दुखी कर रही है, इच्छा दुखी कर रही है, अहंकार दुखी कर रहा है, क्रोध दुखी कर रहा है, वैर विरोध दुखी कर रहा है। तुम तो अपने को ही नहीं जान पा रहे हो कि तुमको दुखी कर कौन रहा है। इस दिन भी मैंने बोला, बैठ के अपनी एनालिसिस तो करो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। तुमको कौन दुखी करता है, कौन तुमको जलाता है, कौन तुमको परेशान करने वाला है। जब दादा भगवान ने अपने मुख से ये बात बोल दी कि अगर तेरा ख्याल तुमको दुखी नहीं करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है तुमको दुखी करने, तो तुम दादा की बात भी नहीं समझते कि तुम्हारा ही ख्याल तुमको दुखी कर रहा है। ट्रबल्स वॉन्ट कम इफ यू इनवाइट देम नॉट। तुम ट्रबल्स को इनवाइट नहीं करो तो ट्रबल्स खाली बैठे। तो दादा बोलते हैं दुख भी जो इज्जत वाले वो भी तुम्हारे निमंत्रण के बिना थोड़ी आएंगे। जब उनको भी तुम निमंत्रण कार्ड भेजते हैं, तुम ऐसे ही किसी के शादी में जाएंगे, तुम बोलेंगे हमारे पास कार्ड नहीं आया है तो हम कैसे जाएं। पर जब किसी का कार्ड आता है तो तुम उसके पास जाते। तो कार्ड, जब तुमको किसी का कार्ड मिलता है तो तुम उसके पीछे 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 पीछे। दुखों ने कार्ड भेजा है क्या तुमको? जब दुखों ने कार्ड नहीं भेजा तो तुम दुख के पीछे पीछे क्यों जाते? मन के पीछे पीछे क्यों जाते? ख्यालों के पीछे पीछे क्यों जाते? ख्याल अपने आप थोड़ी आते। तुम कहते अपने आप आते हैं, अपने आप कोई वांदे बैठे हैं जो तुम्हारे पास आए। तुम बुलाते हैं, अभी हम खाली हैं, अभी आओ। दादा बोलते हुए तुम ऐसे करके बैठते हैं, तो कंकाल करते, फोन ऐसे पकड़ते ना। फोन करके किसी से भी बात करनी होती है तो कैसे करते? इधर फोन रखते। कोई भी गाल पे हाथ रख के बैठता था तो दादा बोलते थे देखो इसने अभी फोन किया है मन को, अब ये मन के साथ बैठी हुई है, अभी मन के साथ बातें कर रही है। तो तुम मन के साथ क्यों बातें करते? अपने ख्यालों को पकड़ के क्यों बैठे? उसी टाइम ही भगाओ। तेरा क्यों लेके बैठे? संसार का चिंतन, दुनिया का चिंतन, इसका चिंतन, उसका चिंतन, क्यों अपने को परेशान करते? अपने को सुखी रखो, अपने को खुश रखो। सुखी रहना तेरा अपना धर्म है। आनंद और शांति असल तेरा वर्षा, ये तुम्हारा पैदाइशी हक है। आनंद में रहना, शांति में रहना। बच्चा भी 2-3 महीने का होता है तो मुस्कुराना सीख जाता है, हंसना सीखता है, और तुम उसको हंसाते रहते हो पूरा टाइम। अरे बच्चा हंसो हंसो हंसो, फिर कुदाएंगे, फिर नचाएंगे, तो हंसता हुआ बच्चा अच्छा लगता है ना तुमको भी। जब बच्चा हंसता है तो माँ कितनी खुश होती है, देखो अभी हंसने लगा। फिर उसकी प्रोग्रेस होती है। फिर बैठना सीखा, अब मैं बैठने भी लगा है, अब देखो चलने भी लगा है, अब देखो खटिया पकड़ पकड़ के चलता है, अब देखो अपने आप चलता है, खटिया का सहारा भी छोड़ दिया, अब अपने आप चलता है। तो थोड़ा दौड़ेगा, अरे अब दौड़ने भी लगा, अब देखो हम भी नहीं पकड़ पा रहे इसको। फिर इतना तेज दौड़ेगा जो तुम भी नहीं उसको पकड़ पाएंगे। फिर रेस में भी फर्स्ट नंबर आ जाएगा, तो पढ़ने भी चला जाएगा। तो बच्चा बढ़ता रहता है, प्रोग्रेस करता है, हंसता है, बोलता है, चलता है,
तुमको अच्छा लगता है, तुम भी ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, सबसे प्यार करेंगे, जाएंगे आएंगे, खुशी करेंगे, गुरु को अच्छा लगेगा। देखो इनकी जीवन अभी बन रही है, ये आए तो है सत्संग में, तो जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद तो पूरा करो। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, सिर्फ संभाले गाफला, तू अपना रूप कैसा, तुम अपना जीवन तो बनाओ। इतनी अच्छी चादर तुमको मिली है, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरती में, चदरिया जीनी रे जीनी, भगवान बोल बैठे भी तुमको ये चादर इतनी अच्छी मिली है, तुम इसको क्यों मैला करते, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, इच्छाओं में दिन दिन मैली कीनी। बोला मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, रोज इसको मैला कर रहे, रोज इसको मैला कर रहे, क्यों मैला करते। और दास कबीर जतन से ओढ़ी, कबीर दास ने बोला मैंने इसको यतन से ओढ़ा तो मैली नहीं हुई, तो ज्यों की त्यों धरती में, साफ की साफ। कई लोग साड़ी पहनते हैं, हम देखते सुबह से रात तक चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, ऐसी पिनप रहती है उनकी साड़ी, खराब ही नहीं होती। टीचर सुबह को पहन के आती है साड़ी, शाम तक चलती रहती है, काम करती रहती है, एक क्लास अटेंड किया, दूसरा किया, तीसरी, साड़ी वहीं की वहीं रहती है। तो टिप टॉप वापस भी जब आती है घर में, तो उसकी साड़ी बिल्कुल साफ सुथरी रहती है, अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी जब दोबारा पहनती है तो उसको प्रेस कर लेती है, फिर जब पहनेगी तो फिर उसको पिनअप करके अच्छी तरह से पहनेगी। तो तुमको भी जीवन मिला है तो तुम इसको टिप टॉप करके रखो, अच्छी करके रखो, सुंदरता बढ़ाओ, अपना जीवन बनाओ। तुमको अपना जीवन बनाने के लिए भगवान मिला है, गुरु मिला है। चलो निराकार तो नहीं देखा था, वो तो इतनी बातें हमको न समझाता, तो अपनी मर्जी से ही चल रहे थे, लेकिन अभी तो साकार मिला, अभी तो साकार हमारा जीवन बना रहा है, हमको खुशियां दे रहा है, हमको प्यार दे रहा है। तो हम अपना प्यार तो गुरु से ले, फिर सब में बांटे, दें सबको, सबको खुशियां दें, सबको हंसी दें, सबको प्यार दें। प्यार देने में कोई खर्चा, क्रोध करने में तुम्हारी 32 नसें तन जाती है, लेकिन प्यार करने में, स्माइल करने में तुम्हारा चेहरा खिल जाता है, तुम्हारी झुर्रियां भी उतर जाएगी, तुमको फेशियल कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्कुराहट ही ब्यूटी पार्लर है। तुम्हारे चेहरे पर कई लोग अपने ब्यूटी पार्लर का नाम रखते हैं मुस्कान, मतलब इतनी सुंदर बन के निकलोगी कि लोग देखते ही तुमको स्माइल पास करेंगे। तो अपना जीवन भी तो मुस्कुराहट वाला बनाओ, तुमको देखे कोई तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाए। गुरु को देखते हो तुम तो कितने गदगद होते हो, कितने खुश होते हो। अरे आज ना सुबह सुबह हमको दर्शन हो गए, आज ना सुबह सुबह हम मिल के आए, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, तुमने भी कुछ नहीं दिया, लेकिन खाली मिलने से ही तुमको कितनी खुशी आई, तुमको कितनी हंसी आई, तुमको कितना अच्छा लगा। गुरु तुम्हारा जीवन बनाता है, जितनी उसको तुम्हारे जीवन बनाने की फिक्र है, उतनी फिक्र तुमको लग जाए कि तुम्हारा जीवन बन जाए। इतनी फिक्र नहीं लगती है, लगती है थोड़ी थोड़ी लगती है, वो भी जब गुरु पीछे पीछे से धकेलता रहता है ना। मैं बोलती हूँ पीछे से तुम लोगों को जैसे बेलन से सिवई निकालनी पड़ती है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पीछे से तुमको धक्का दे दे के तुम्हारे अंदर से ज्ञान निकालना पड़ता है। नहीं तो तुम तो ऐसे कंजूस, हंसने के भी कंजूस, मुस्कुराने के भी कंजूस, प्यार करने के भी कंजूस, गुण उठाने के। अरे भाई सब में कोई ना कोई तो गुण होगा। दादा ने क्यों बैठ के इतनी मेहनत करके 8 तरह के कंजूस बता। तुम गुण उठाने के भी कंजूस है, प्रशंसा करने के भी कंजूस,
तो किसी में कोई अच्छी बात देखी तो उसकी प्रशंसा करो। क्यों करे प्रशंसा? इसने क्या दिया है मेरे को जो उसकी प्रशंसा करो? और फिर इसके पास अगर ये गुण है तो क्या मेरे पास नहीं? मैं अपनी प्रशंसा क्यों नहीं करूं? इसकी प्रशंसा क्यों करूं? अरे तुम उसकी करेंगे तो वो तुम्हारी साथ करेगा, तुम मुस्कुराएंगे तो वो मुस्कुराएगा, तुम हैंडशेक करेंगे तो वो भी हैंडशेक करेगा, तुम हाथ बढ़ाएंगे तो वो भी हाथ बढ़ाएगा, तुम हाथ ही नहीं बढ़ाएंगे तो मुंह फेर लेंगे तो वो भी मुंह फेर लेगा। तुम्हारा काम क्या है? तुम सबकी प्रशंसा करते जाओ, सबके गुण उठाते चलो, सबके साथ हंसते चलो, सबको प्यार देते चलो। आनंद स्वरूप होते हुए भी अपने को आनंद स्वरूप नहीं मानते, उसके भी कंजूस। अपने को आनंद स्वरूप न जानना, अपने को सत्स्वरूप नहीं मानते हो तो सही। अच्छा, गुरु के कहने से ये तो निश्चय हुआ तुम्हें कि तुम हो या नहीं हो तो फिर हंसो, फिर मुस्कुराओ, फिर मानो अपने को। मानो तो भी आप है, न मानो तो भी आप। नहीं मानोगे तो भी तो हो भगवान, मानोगे तो भी हो। पर नहीं मानने से सहोगे अनेक संताप। अगर अपने को भगवान नहीं मानोगे तो संताप सहो, मानोगे तो संताप से छूट जाओगे, दुखों से छूट जाओगे। और ज्ञानी के पास तो दुख भी आते हैं तो कहता है अच्छा चलो दुख भी दारू है, दुख दारू सुख रोग भया, उसको भी दवा समझ के पी जाता है। तुझो दारू दवा तुझो दीदार, तुम्हारा दीदार मिल गया, मेरे को दवाई मिल गई। नशा की मन के देखारण बेकार, अब किसी को नस दिखाने की जरूरत ही नहीं। दुनिया वालों को क्या नस दिखाए? हमारा दारू भी तू है, दीदार भी तेरा है, तो डॉक्टर भी तू ही है, हकीम भी तू ही है। मीरा बोलती थी, बोला मीरा की तब पीर मिटे जब वैद्य सांवरिया हो। मीरा की तभी पीर मिटी जब वैद्य सांवरिया हो। उसने अपनी दिल सांवरिया से लगाई, कोई भी बात होती थी मैं इससे पूछी, ये जैसे बोलेंगे ऐसे ही करूंगी, ये जैसे चलाएंगे ऐसे चलूंगी, ये जैसे कहेंगे ऐसे करूंगी। तो तुम गुरु को नहीं ऊपर रख सकते, वो तो जड़ मूर्ति को ऊपर रखती थी, गुड्डे को ऊपर रखती थी। बचपन में माँ ने कहा ये तेरा पति है, तो गुड्डा लेके सारा दिन घूमती रहती थी, खाली स्थापना थोड़ी करी, उसको हाथ में लेके सारा दिन गले से लगा के चलती रहती। कोई खिलौना भी इतना नहीं उठाता होगा जितना उसने उस गुड्डे को अपना बना लिया। फिर उसके साथ फेरे भी लगा ली, फिर कहती शादी भी इसी के साथ ही करूंगी। तुम्ही ने तो कहा ये तेरा दूल्हा है, तो अब दूसरे के साथ कैसे शादी कर? ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। माँ को बोलती है तुम मेरे को कौन सा वर लेके दोगी जो जन्मे और मर जाए, जो पैदा होगा फिर मर जाएगा। पर मेरा भगवान तो ऐसा है जो जल फल रहा समय, मेरे को ऐसा भगवान लेके दो ना जो जल फल में समाया पड़ा। मैं ऐसे वर को क्या वरूं? तो मीरा कैसे अपने गिरधर में लीन हो गई। भले उसको गाली मिली, अपमान मिला, जहर मिला, इतनी उसके लिए मुश्किलातें आई। बचपन से लेके जब से उसने गिरधर से प्यार किया, तकलीफें भी साथ साथ आई। फिर सकती हूँ आशिकन के मोह में मान्यू मुका। दर्द और तकलीफें आशिकों के पास परमात्मा मेहमान करके भेजता। ये मेहमान है, तुम्हारे पास आए ना दुख तकलीफ तो समझ लेना आशिकी है, तभी आ रहे हैं। जिसको आशिकी होती है उसके पास ही तो दुख भी आती है, तकलीफ भी आती है, बंधन भी आते हैं, रुकावटें भी आती है। उधर से आदमी रोकेगा, उधर से बच्चे रोकेंगे, उधर से दुनिया निंदा करेगी, लोग बोलेंगे। दोनों जो समझ लो इश्क लग गया, ये निशानी है। जिसको परमात्मा से प्रेम लग जाएगा उसी की चर्चा होती, दूसरों की चर्चा थोड़ी होती है, दुनिया वालों की चर्चा थोड़ी होती है, उसी की चर्चा होती।
तो वही घूमते, वही देखते हैं, वही कार्य करते। इश्क अगर लगा है तुमको तो डरना नहीं। आशिक होकर रोना क्या, आशिक थी घोड़ा उग जाए ना, पर दर सतगुरु जो छट जाए ना। सतगुरु का दर नहीं छोड़ना, चाहे कैसी भी हालत आए, कैसे भी बंधन आए, कैसी भी मुसीबत आए, कैसे भी दुख तकलीफ आए, कितने भी घर वाले रोके, बनने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, चाहे सारी दुनिया में दुश्मन बन जाए, लेकिन गुरु का दर नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु का प्रेम, गुरु का सखा भाव, गुरु कितनी करुणा करता है हमारे। कभी ये देख, इसका प्यार भूल सकते, इसका दर कभी भूल सकते, और भूलेंगे तो फिर बर्बाद है। याद है तो आबाद है, भूल गए एक क्षण को भी भूले। दादा ने बोला घड़ी कब विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोह हो। एक घड़ी भी राम को भूलते हैं तो मेरे ऊपर ब्रह्म की हत्या लग जाती। क्यों भूलते? और जब तुम भूली आपको तो भाषे संसार। जब भूलते हो तभी संसार दिखता, तभी दुनिया दिखाई देती है, तभी बातें सुनाई देती है, तभी ताने सुनाई देते हैं, तभी बातें लगती भी है। प्यार का कवच पहन के चलो कोई बात नहीं लगी। जब प्यार का कवच नहीं पहनते तो फिर दुनिया की बातें लगती। हमको उसने ऐसे शब्द कह दिया, इसने हमको ये गाली दे दी, इसने हमारा अपमान कर दिया, हमारे आदमी ने ये कह दिया, हमारे बच्चों ने ये कह दिया। तो तुमने सुना कब? प्रेम में तो आंखें, कान, नाक सब बंद हो जाते। जिसको भगवान से प्रेम लग जाता है उसकी आंखें भी बंद हो जाती। तो जा रही थी अपने दोस्त से मिलने और पुजारी जा रहा था, पूजा के लिए थाली ले, ये टक्कर हो गई तो पुजारी की थाली तो गिर गई। अभी पुजारी कहने लगा वो लड़की अभी लौट के आएगी तो मैं इसकी खबर लूंगा अच्छी तरह से। जब लड़की लौट के आई उधर से, खड़ा था पुजारी, बोला ये लड़की कहाँ गई? बोला क्यों भाई, मेरे से क्या काम है तेरा? बोला तुम बताओ तो सही कहाँ गई थी? बोला मैं तो अपने दोस्त से मिलने गई थी। बोला तुम मेरे से टक्कर मार के गई, तुमको याद है कुछ? बोला नहीं मेरे को तो कुछ याद नहीं। वो तुम कहाँ जा रहे थे? बोला मैं तो भगवान की पूजा करने था, तुम मेरी थाली गिरा के गई। बोला तुम पूजा करने जा रहे थे और तुमको अभी होश है ये लड़की जा रही थी, इससे हमारी टक्कर हो गई और तो अभी तक खड़ा है उस लड़की के इंतजार। तुम अंधा नहीं हो? मैं तो इश्क में अंधी हो गई, मेरे को तो पता ही नहीं चला कि तुमसे टक्कर भी हुई हमारी, और तुम अभी तक इंतजार में खड़े हो। 1 घंटा टाइम वेस्ट किया तुमने, मैं मिलके आ भी गई, मैंने अपना मजा भी ले लिया और तुम्हें पूजा भी छोड़ दी। ये भक्ति है क्या? ये तुम भक्ति करो तो तुमको जगत कहाँ दिखाई देगी? इसके संसार के प्रेम में जगत नहीं दिखाई दिया, तेरे को कैसे जगत दिखाई दे रहा है? तेरे को माया कैसे दिखाई दे रही? तेरे को कैसे व्यवहार दिखाई दे रहा? कैसे संसार की बातें सुनाई? कान बंद नहीं हुआ? फिर नहीं बंद हुआ है तो रुई ले जाओ, यहां अपने कान में डाल दो, शब्द से अशब्दी ब्रह्म में आ जाओ। जब आप किसी को पलट के दो ही नहीं। माता हमेशा बोलते थे बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जयकार। बोलोगे, जवाब दोगे तो विकार बढ़ेंगे, और बिन बोलत जयकार। नहीं जवाब दोगे, बोल बोल के तो चुप हो जाओगे। कितना बोलेंगे? घर वाले भी कितना बोलेंगे, दुनिया वाले भी। आखिर बोलेंगे भाई ये हो गई भगवान, ये भक्तन हो गई, ये भक्तन। आइए भक्त्यानी, कभी गुस्से घुसोगे ना घर में, कहेंगे लो आइए भक्त्यानी,
भक्त ना आई है भक्ति करके। क्यों गुरु ने रखा नहीं ज्यादा क्या? और रह जाती, थोड़े दिन और रह जाती, काय को लौट के आइए। कह दो भैया तुम्हारा हुक्म है तो चले जाते थे। अगर तुम्हारी मुराद यही है कि वहीं जाके बैठे तो बैठ जाते ही जाते। ऐसा प्रेम में गुम होके देखो, या सखा भाव रखो या दास्य भाव रखो, सब समर्पण कर दो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तुझको अर्प दिया, अभी क्या लागे है मोह। खाली वर्ड्स नहीं बोलोगे, लेकिन दिल से अमल में लाके इस बात को, तब ये बात, ये तराजू तौल के तब मुख बहारा। हृदय के तराजू में तौलो, सच में तन मन धन दे दिया भगवान को, गुरु को दे दिया, समर्पण कर दिया। जब उसको समर्पण कर दिया फिर क्या सोचें? फिर तो सोचा सोचना हो गई, जो सोची लखवार। लखवारी बैठ के सोचोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। ज्ञानी ने सोचना छोड़ दिया, इसीलिए जब उसने सोचना छोड़ दिया तो मन ने सूचना देना भी छोड़ दिया। जब तक सोचते रहोगे तो मन कोई ना कोई सूचना ले आएगा, लाता है ना। जब सोचना बंद कर दो फिर देखो आती है कोई सूचना, फिर सब ख्याल खत्म हो जाएंगे। ख्यालों से खाली, फिर कैसी करें समाधि? जो ख्यालों से खाली हो गया तो समाधि करने की जरूरत नहीं है। घूम रहे हैं? हाँ, सोचना और सूचना। क्या कह रही? कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं। स्वार्थ लागे करे सब कोई। जब तक छोटे हैं तुम्हारे में स्वार्थ है, तब तक कुछ नहीं। जहाँ बड़े हुए शादी ब्याह करा दी तो रहते हैं तेरे पास, सब अपने काम में चले जाते, कोई किसी का नहीं है। हमारे में हम कहते हैं बुढ़ा बुढ़ी बेचारा वही अकेले रहता है, पाल के पोस के बड़ा करके शादी करेंगे, उसको सारे जेवर भी दे देंगे, सब अपना दे देंगे।